दोस्तों, आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि असल में मैगी को शुरू से ही नेस्ले ने नहीं बनाया था। मैगी को पहली दफा 1886 में एक बिजनेसमैन जूलियस मैगी ने शुरू किया था। उस वक्त ये सिर्फ एक छोटी सी कंपनी थी जो लोगों के लिए नए नए खाने के तरीके ढूंढ रही थी। जूलियस मैगी का ये मकसद था कि कुछ ऐसा फास्ट और आसान बनाया जाए जो लोग कम वक्त में तैयार कर सके। बाद में नेस्ले ने इस ब्रांड को खरीद लिया और मैगी को और भी ज्यादा मशहूर बना दिया। साल 1947 में नेस्ले एक बहुत बुरी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था। इसी मुश्किल वक्त में नेस्ले ने मैगी ब्रांड को खरीद लिया और इसे अपने बिजनेस का हिस्सा बना लिया। आज के वक्त में इंडिया के नूडल्स मार्केट का तकरीबन 70% हिस्सा सिर्फ मैगी के पास है। यानी अगर लोग नूडल्स खरीदते हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग मैगी को ही पसंद करते हैं। अभी तक मैगी कभी हारी नहीं। इसके पीछे 3 बड़े सीक्रेट्स है। इनमें से तीसरा वाला सीक्रेट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ना होता तो पहले 2 सीक्रेट्स का कोई फायदा ना होता। चलिए जानते हैं ये 3 सीक्रेट्स है क्या। सीक्रेट नंबर 1, न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें लोगों के दिमाग और उनकी साइकोलॉजी को समझकर मार्केटिंग की जाती है। मैगी ने अपनी मार्केटिंग को इस तरह से डिजाइन किया था कि वो लोगों के दिमाग में अपने आप को एक जरूरत के रूप में दिखाए, ना कि सिर्फ एक प्रोडक्ट के रूप में। जब मैगी इंडिया में आई तो पहले इसने अपने आप को एक कन्वीनियंस प्रोडक्ट के रूप में पेश किया, खास करके घर के महिलाओं को टारगेट करके। लेकिन ये स्ट्रैटेजी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि महिलाएं अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए चीजें खरीदती है। इसी कारण से मैगी को अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ा और उसने अपनी मार्केटिंग को बच्चों पर फोकस कर दिया, जो उसके असली कस्टमर्स थे। मैगी ने ये भी समझा कि इंडिया में खाने की स्टेपल चीजें हैं, जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, लेकिन लोग इवनिंग स्नैक्स जैसे समोसे, पकोड़े या चिप्स खाना पसंद करते हैं। मैगी ने अपने आप को एक ऐसे स्नैक के रूप में पोजीशन किया जो जल्दी और आसानी से बनाया जा सके, और इस तरह से उन्होंने लोगों के डेली रूटीन में अपने प्रोडक्ट को जोड़ दिया। इस स्ट्रैटेजी से मैगी को अपने टारगेट ऑडियंस समझने और उनकी जरूरतों के मुताबिक अपना प्रोडक्ट पेश करने में मदद मिली। सीक्रेट नंबर 2 है ब्रांड क्यूज। मैगी ने अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ ऐसे निशान यूज किए जो लोगों के जहन में लॉन्ग टर्म रिकॉल वैल्यू बनाते हैं। सबसे पहले मैगी ने अपने विजुअल एलिमेंट्स पर काम किया, जैसे अपना लोगो और पैकेजिंग। मैगी का लोगो रेड और येलो कलर का होता है, जो कि हमारे दिमाग में भूख और खुशबू का एहसास जगाता है। इन रंगों का इस्तेमाल करना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि ये हमारे हंगर हार्मोन को इंक्रीज करते हैं और इससे हम खाना खाने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद मैगी ने अपने पैकेजिंग डिजाइन को कंसिस्टेंट रखा, यानी कि उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किए। ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म रिकॉग्निशन के लिए थी, ताकि लोग मैगी को आसानी से पहचान सके और उन्हें पुरानी यादें याद आए। और तीसरा, मैगी ने इमोशनल स्टोरी टेलिंग का यूज किया। उन्होंने अपने एड्स को ऐसा डिजाइन किया कि वो माँ और बच्चों के बीच के बॉन्ड को मजबूत करते थे। इस तरह मैगी ने अपने ब्रांड के साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी बनाया। सीक्रेट नंबर 3, प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, एपीसी फॉर्मूला। मैगी का तीसरा सीक्रेट उसकी प्रॉफिट स्ट्रैटेजी है, जो एपीसी फॉर्मूला के नाम से जानी जाती है। ए फॉर एडिक्शन, बी फॉर प्राइस वोलेटिलिटी और सी फॉर कन्वीनियंस। ये फॉर्मूला मैगी की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं डिटेल में इस फॉर्मूले के बारे में। एडिक्शन। मैगी बहुत एडिक्टिव है। इसका टेस्ट और स्मेल ऐसे सब्सटेंसेस से बना होता है जो लोगों को इसे बार बार खाने के लिए मजबूर करता है। मैगी में फ्लेवर एनहांसर 635 होता है, जो इसके अरोमा को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे हंगर हार्मोन को ट्रिगर करता है। इसे खाने के बाद हम हैप्पी फील करते हैं, जिससे डोपामिन रिलीज होता है। ये डोपामिन एडिक्टिव है, जिससे लोग बार बार मैगी खाने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। प्राइस वोलेटिलिटी। मैगी का प्राइस कभी भी काफी स्टेबल रहा है। इसका मतलब है प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा, जिससे मैगी को अफोर्डेबल बनाता है, खास करके वुमेन के लिए जो राशन की शॉपिंग करते हैं। मैगी को ये समझ आया कि अगर प्राइस ज्यादा हो तो कस्टमर्स दूर हो जाते हैं। इसीलिए मैगी अपने प्राइस को इस तरह से मेंटेन करती है कि वो लोगों के बजट के अंदर रहे। कन्वीनियंस। मैगी सबसे ज्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है। ये एक ऐसा स्नैक है जो इजीली कैरी किया जा सकता है और सिर्फ 2 मिनट में बन जाता है। इसे बनाने के लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए और इसे हर कोई आसानी से बना सकता है। इसकी पैकेजिंग भी कन्वीनियंट है, जो ट्रैवलिंग और बिजी लाइफस्टाइल में काफी यूजफुल है। मैगी ने अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से पोजीशन किया कि वो हर किसी की डेली रूटीन का हिस्सा बन गया।
इन तीनों सीक्रेट फॉर्मूलाज को कंबाइन करके मैगी ने अपने ब्रांड को अनबीटेबल बनाया और मार्केट में अपने डोमिनेंस को मेंटेन किया। ऐसा नहीं कि मैगी के दिन कभी भी अच्छे रहे हो, एक टाइम मैगी का बुरा वक्त भी आया। साल 2015 जून के महीने में मैगी को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा जब इंडिया में इस पर बैन लगा दिया गया। ये बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि लैब टेस्ट में मैगी में इलीगल अमाउंट्स ऑफ लेड और मोनोसोडियम ग्लूकोमेट पाया गया। मैगी के पैकेट्स में लेड की अलाउड क्वांटिटी 2.5 ppm होनी चाहिए थी, लेकिन वो 17.2 ppm थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस लेवल पे थी। इस वजह से मैगी को तुरंत बैन कर दिया गया और मार्केट से 300 करोड़ के मैगी के स्टॉक को हटा दिया गया। जून 2015 में बैन लगने के बाद मैगी ने अगस्त के एंड तक अपनी कैंपेन्स को दोबारा शुरू किया और लोगों को बताया कि अब मैगी फिर से बिल्कुल खाने के लिए सेफ है। नवंबर 2015 में मैगी को फिर से लॉन्च किया गया जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से टेस्ट करा के सब स्टैंडर्ड्स को मीट किया। मैगी ने स्नैपडील के साथ कोलैबोरेशन किया और एक फ्लैश सेल कैंपेन स्टार्ट की। इस कैंपेन में मैगी को सिर्फ 5 मिनट के लिए अवेलेबल किया गया और 5 मिनट के अंदर 7,000 पैकेट्स बिक गए। इस स्ट्रैटेजी ने उनके मार्केट में कमबैक को बहुत सक्सेसफुल बना दिया। मैगी की कमबैक इसलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड इमेज को कभी भी ब्रेक होने नहीं दिया और अपने लॉयल कस्टमर्स को इमोशनल मार्केटिंग और लिमिटेड टाइम ऑफर्स के जरिए वापस अपने साथ जोड़ा। इस कमबैक में उनकी रेंज ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी काफी काम आई, जिसमें उन्होंने अपने ब्रांड के अंदर कई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। इस तरह से मैगी ने अपनी मार्केट पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया और आज भी वो अपने कॉम्पिटिटर्स से काफी आगे है।